नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमः करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो भव विधि भव दुख निके करिए सतानाश। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। यह जीवन आदि काल से संसार के दुखों से तराबोर होते हुए पापा मोक्ष सुख की चाह में यह जीव मोक्ष सुख की बातें सुनने के लिए बैठा है कि आखिर में वह वास्तव में मोक्ष सुख है क्या। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से यह जीव अनादि काल से पीड़ित रहा है। वह ज्ञानावरणादि 8 कर्म इस जीव के दुख के कारण होते हुए संसार परिभ्रमण को इतना बढ़ाया है कि उसने 1 इंद्रिय पर्याय, 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पापा यहाँ तक कि सैनी पंचेंद्रिय भी हो गया और अनंतों बार मनुष्य भी बन गया, तब भी ज्ञानावरणादि 8 कर्मों उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जीव दुखी क्यों है? तो बोले 3 कारण से वह जीव दुखी है। बोले क्या? मिथ्यात्व, कषाय, अज्ञान। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, इन 3 कारणों से यह जीव दुखी है। बोले पर्याय कोई सी भी हो, ये 3 कारण उसके वहां पर विद्यमान रहे हैं, इसलिए संसार परिभ्रमण चलता आ रहा है और यह जीव जिस पर्याय में गया उसमें अपने आप को दुखी 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 माना। और जैसे तैसे उस जीव को इसका पता चल गया और पता चलने के बाद उसको यह बोध हुआ अब विषयों में ना ही रुले। क्या करेंगे? बोले निजात्मा का पान करेंगे, अब नहीं रुलना, अब नहीं जाना, अब हमें कोई पर्याय धारण नहीं करनी। हे प्रभु 2-4 और बची हो, बची तो अनंत अनंत हैं, लेकिन अगर 2-4 और बची हो तो वो भी 1-2 हो जाएं, अब हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना। इस कारण यह जीव तत्व का कौतूहली होकर मोक्ष मार्ग के सुख को देखने आया है। कैसे पंचेंद्रिय के कारण स्पर्शन इंद्रिय से जीव दुखी हुआ, तो वह स्पर्शन इंद्रिय इस मोक्ष सुख में क्या निमित्त होती है। कैसे वह चक्षु इंद्रिय के कारण चक्षु इंद्रिय के विषय पोषण में सुखी मानता था लेकिन दुखी होता था, क्या यहाँ पर मोक्ष सुख भी चक्षु इंद्रिय से मिल सकता है? क्या यहाँ पर भी जैसे स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रियों के विषय भोग के कारण यह जीव भोग भोगते हुए भी दुखी हो रहा था, क्या यहाँ पर पंचेंद्रिय होते हुए भी यह जीव सुखी हो सकता है मोक्ष सुख में? ऐसे उसके क्वेश्चन उठ रहे। तो यहाँ पर जैसे प्रत्येक पर्याय में ज्ञानावरणादि 8 कर्म घटित करते हुए जीव को दुखपूर्ण बताया, वैसे ही यहाँ मोक्ष सुख में भी ज्ञानावरणादि 8 घटित करते हुए बता रहे हैं। कल मोक्ष सुख का एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था, उसमें 3 सिद्धांत की बात कह के पूरे इस चैप्टर की मुख्यता बता दी थी कि यह जीव का मुख्य कारण मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम है।
है ना। कैसा? बोले 3 कारण होते हैं इस जीव के। अंतरा 3 कारण। कैसे? है ना, 2 पागल थे, है ना। कौन थे मम्मी? 2 पागल थे। रास्ते चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। दोपहर का समय था, 2-3 बजे होंगे लगभग लगभग। और जाते जाते उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक बाजू में मंदिर था, और मंदिर, धूप का समय था तो वो उस पर धूप पड़ रही थी, और मंदिर के थोड़े से आगे एक पेड़ था अच्छा बड़ा। तो बोले यार ये मंदिर जो है ये धूप में गर्म हो रहा है, इसको क्यों ना यार अपन खिसका के उस पेड़ के नीचे कर दें। बोले हाँ यार ये गजब बात है, सही बात है, बिल्कुल अपन इसको बाजू में कर देते। तो 2 पागलों ने क्या किया, 2 पागलों ने धक्का देना चालू किया। दिया धक्का, इधर से दिया, 1 बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, और इतनी कोशिश की, फिर थक गए, फिर 5 मिनट बैठे, फिर कोशिश की, फिर कोशिश की। अरे ये तो पता है, अरे भाई बहुत भारी है, 200 साल पुराना मंदिर है, प्योर पत्थर का बना हुआ है, ऐसे नहीं खिसकेगा। अरे चलो कोशिश करते हैं, कैसे नहीं खिसकेगा, आज देखते हैं। और कोशिश की, और कोशिश की, करते करते 5, 5.5, 2-3 घंटे के बाद वह मंदिर खिसक गया। और खिसक गया और देखा कि वास्तव में वह मंदिर के ऊपर छाया आ गई। पेड़ की छाया पड़ गई ना सूर्य की तरफ। नहीं, सूर्य ही डूब गया, और सूर्य डूब गया तो धूप से छांव आ गई। लेकिन वो पागल कहे ओह देखो आज मैंने ये काम सिद्ध कर दिया, खिसका दिया। देखो क्या गजब हिम्मत है? किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। 2 पागलों ने मंदिर को पेड़ के नीचे लगा दिया। यह मिथ्यात्व है इस जीव का अनादि। क्या यह मिथ्यात्व है? और उस मिथ्यात्व के कारण यह जीव क्या कर रहा है पापा? अज्ञानता कर रहा है। और अज्ञानता से क्या कर रहा है? बोले असंयम रूपी खिसकाने का चारित्र कर रहा है। पागल है, पशु है, धूर्त है, कहते हैं काय कही है। हाँ शास्त्रों में हाँ, पागल ये 3 कारण हैं। तो सोच लो कि हमारी इस संसारी जीव की अनादि काल से क्या व्यथा हो रही है, उन 2 पागलों की तरह हो रही है। हम पागल का नाम कहें तो हंसी आती है, और जब हम अपनी बात कहें तो हंसी नहीं आती। क्यों? जबकि हम तो उनसे बड़े पागल हैं। अरे वो तो इस संसार के उस मंदिर को खिसका रहे थे, हम अनादि काल से इस संसार को खिसकाने में लगे हुए। बताओ मम्मी, कौन पागल? हम पागल। यही बात कही टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ में कल का निचोड़ के, यह जीव मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से दुखी है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, और इसमें एक बात कही कि केवल इच्छाओं का अभाव ही सुख है, और इच्छाओं के अभाव से ही निराकुल सुख की प्राप्ति होती है ना। और क्या होगा? बोले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव होगा, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। और सम्यक चारित्र प्रकट होने से क्या होगा? बोले अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर की प्रकटता होगी। ये पैराग्राफ का कल का निचोड़। अब कहते हैं, और एक चीज और कही थी 2 लाइन में साली, क्या कहा था कि दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल, क्या कह रहे हैं साली? सदा काल कितनी चीजें उपलब्धता होंगी, अनुपम, अखंडित, सर्वोत्कृष्ट आनंद और अनंत काल तक विराजमान रहने वाला सिद्ध पद हमारे लिए मिलेगा। ये 2 लाइनों में बताया है ना। ऐसा मतलब वहां पर अब इस संसार का कोई काम नहीं है। देखो अब आगे 72वें नंबर पेज पर 3रे नंबर पैराग्राफ से हमारे लिए पढ़ना है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर, है ना, तथा उदय होने पर, है ना। देखो मम्मी ध्यान से पढ़ना, शाब्दिक अर्थ बहुत कठिन है लेकिन समझने वाली बात बहुत सरल है। कल एक हमने पापा उदाहरण दिया था, हमने ये दिया था कि हम स्कूल जाना है और सुबह 7 बजे का समय है और कोहरा छाया हुआ है, तो मुझे ये बताओ स्कूल विद्यमान है कि नहीं? विद्यमान है। अब हमें स्कूल जाना है लेकिन कोहरा बहुत मोटा है, ऐसा मोटा है कि हमें सामने का दिख नहीं रहा। अगर वो कोहरा मोटा है ना
तो समझो ज्ञानावरणादि और दर्शनावरणादि कर्म का उदय क्या है, ज्यादा डला हुआ है। उससे क्या हो रहा है, हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। आई बात समझ में, है ना? है मतलब अति तीव्र तरीके से अंधकार छाया हुआ है, ऐसे कोहरे की थिकनेस है। अब यहां पे कह रहे हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षय उपशम होने पर अब वो कोहरा पापा धीरे 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 छट रहा है। क्या हो रहा है, छट रहा है। क्षय और उपशम, ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि कर्म का क्या हो रहा है, क्षय, और धीरे धीरे हमारे ज्ञान का क्या हो रहा है, उपशम हो रहा है। तो क्या हो गया, क्षय और उपशम, है ना? जब हम घर के लिए निकले और धीरे धीरे सूर्य निकला और वो कोहरे की थिकनेस धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर, आई बात समझ में? देखो, क्षयोपशम होने पर मतलब कि जब भी कोई भी वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्षयोपशम काम आता है। अगर हमारे क्षयोपशम की कम मंदता है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आवरण ज्यादा है, तो उस वस्तु की स्थिति हमें समझ में नहीं आती, है ना पापा? 4 साल 10 साल भी होते गए उस विद्यालय में बच्चे को छोड़ते हुए, अगर कोहरे की थिकनेस ज्यादा है और 2 रास्ते हैं शनिदेव मंदिर के यहाँ, तो हम कोहरे के कारण कभी झांसी रोड को भी पकड़ ले सकते हैं। क्यों, कोहरा ज्यादा है ना? और कभी कभी हम सच्चे रास्ते भी पे जा सकते हैं। तो वहां पर हमारे लिए यथार्थता का निर्णय नहीं है कि हम जा कहां रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उगाड़ ज्यादा है वहां। इससे क्या हो गया है, हमारा ज्ञान मंद हो गया है। और जैसे 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 ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय हुआ और उससे जो ज्ञान का उपशम हुआ, पापा याद रखना, वह ज्ञान क्षय ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान मिथ्यात्व से मिला हुआ ज्ञान है। हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये बात पक्की नहीं है, समझ गए ना? ऐसा क्षयोपशम ज्ञान, आखिर कारण क्या, क्यों नहीं पहुंचेंगे? हमें तो ज्ञान प्रकट हुआ है, हमें तो ज्ञान आया है, हम तो सही रास्ते जा रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचेंगे मंजिल? बोले इसलिए नहीं पहुंचेंगे। देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर, किसका किसका, ज्ञान का, किसका, ज्ञान का। जैसे कोहरा छटने के लिए किसका उदय हुआ, सूर्य का। किसका हुआ, सूर्य का। ऐसे हुआ यहां ज्ञान का। अब मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। मम्मी क्या कहा कि ज्ञानावरणादि कर्म और दर्शन वर्णादि कर्म इसके मिथ्यात्व को, इसके पाप के कारणों में, इसको संसार भ्रमण कराने में कारण नहीं। पापा ज्ञानावरणादि कर्म दर्शनावरणादि कर्म के द्वारा जो हमारे कर्मों का क्षयोपशम रूपी ज्ञान प्रकट हुआ है, वह ज्ञान हमें संसार के रास्ते में ले जाने में कारण नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। बोले उसके बाद जो तुमने अपनी पंचेंद्रियों से मोह के उदय के कारण अपनी विषय शक्ति के प्रति जो तुमने अपनी धारणा की, बोले वो दुख का कारण है। कौन, मोह। कौन, मोह। देखो, उदय होने पर यहां पर बात खत्म हो गई। दो 3 कारण हो रहे हैं यहां पर, याद रखना पापा। एक तो ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि कर्म का क्षयोपशम हुआ, एक बात। दूसरा, उससे जो ज्ञान प्रकट हुआ, दूसरी बात। और तीसरा, मोह सामने खड़ा हो गया। अब पापा बताओ, अब देखो पापा, कोहरा भी छट गया थोड़ा 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 थोड़ा, और हमें ज्ञान भी हो गया, और अब हम एक ऐसा चश्मा लगाए हुए हैं जिसमें हमें रास्ता क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अब बताओ, काला चश्मा लगाए हुए हैं, कारों में वो फॉग लैंप लेते हैं ना, तो वो क्यों जलाते हैं? बोले कोहरे में दिखाई दे। और अगर हमने फॉग लैंप नहीं जलाया, लाइट नहीं जलाई है, चश्मा हमने ऐसा कोई पहन रखा हुआ है जिससे हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो बताओ मंजिल पहुंचोगे कि नहीं? नहीं पहुंचेंगे। तो अब बताओ पापा, उसमें ज्ञानावरणादि और दर्शनावरणादि कर्म ने क्या आड़े डाल दिया? किसने किया? मोहिनी कर्म। किसने किया? उस चश्मे ने किया। किसने किया?
पहले दूसरे अधिकार में ज्ञान वर्णादि, दर्शन वर्णादि और अंतराय कर्म की समीक्षा कर चुके हैं। यह नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। नवीन कर्म बंध का कारण तो केवल एक मोहिनी कर्म है। है ना? आई बात समझ में? लाइन समझ में आई क्या? मेरी अधिकारी देखो देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय उपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने की, जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता है। एक एक सर्व को देखूं, सर्व को जानूं, एक एक चीज को भोगूं, एक एक स्थान पर जाऊं, एक एक प्रकार के वस्त्र पहनूं, एक एक प्रकार के व्यंजन चखूं, एक एक प्रकार के वाद्यंत्र सुनूं और संसार की समस्त चीजें हमारी नजर में, ज्ञान में, स्पर्श में आ जाएं, ऐसी इस जीव की इच्छा होती है मोह के कारण। आई बात? देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता है। अब क्या होता है? व्याकुल होता है। सर्व को देखूं, सर्व को जानूं। कभी कभी जो तत्व के प्रेमी व्यक्ति होते हैं और कोई शंका का समाधान उनको नहीं मिलता है तो उस शंका के समाधान के लिए भी व्याकुल होते हैं, जबकि शुभ उपयोग का काम है, शुभ का काम है, अशुभ का काम नहीं है। सोचो कि वह व्यक्ति तत्व के शंका के समाधान के लिए जब विकल्प कर रहा है तो यह संसारी जीव पंचेंद्रिय भोगों के लिए कितने प्रकार के विकल्प करता है, और उन विकल्पों के कारण उसको क्या मिलती है पापा? शांति की आकुलता मिलती कि नहीं मिलती? सबकी बात है। पर्टिकुलर यहां पर बैठे सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी प्रकार की आकुलता ना हो? क्यों अंतरा? है ना? सर्व को देखूं, सर्व को जानूं। कॉलेज गए, लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी में बैठे बच्चों को देखा, तब पता चला कि अरे बच्चे पढ़ते भी हैं, और बच्चे पढ़ते भी हैं तो मैं भी यहां आऊंगी पढ़ने के लिए। सर्व प्रकार के साधन घर पर उपलब्ध होने पर लेकिन इस व्यक्ति को यह समझ में आ रहा है कि मैं सर्व को जानूं, सर्व को देखूं, सर्व को भोगूं। इस कारण से यह जीव क्या है? आकुलित, 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 व्याकुल है। तो कहते हैं तथा मोह का, अब देखो कारण बता रहे हैं कि देखो तुझे ज्ञान वर्ण आदि कर्म का जो क्षय हुआ तो उनको दोष देने की जरूरत नहीं है, दर्शन वर्ण आदि कर्म को दोष देने की जरूरत नहीं है। बोले चोट कहां लगानी है? बोले किसको? मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ है। किसकी बात बता रहे हैं मम्मी? मोक्ष सुख की बात बता रहे हैं, जो पहले पैराग्राफ में कर दी कि अरे भाई वो अनंत सुख कैसे प्राप्त होगा, वह अनंत सुख की परिभाषा क्या है, और उस अनंत सुख में मम्मी है क्या आखिर? तो बोले अनंत सुख में ये है। बोले क्या? बोले मोह का अभाव होने से इच्छा का जब अभाव हुआ इसलिए दुख का अभाव हुआ। बताओ, यह जीव सुबह से उठ के, मम्मी राजुल, सुबह से उठ के लेके रात के 10 बजे तक क्यों भागता है? कोई बताएगा क्यों भागता है? इच्छा की पूर्ति के लिए। किसकी इच्छा? इच्छा की पूर्ति के लिए, विषयों की आसक्ति के प्रति। विकल्प 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 चलते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं, इसलिए इसको दिन भर टाइम नहीं मिलता, और टाइम नहीं मिलता तो दुखी रहता है। और यहां पर क्या? मोह का अभाव हो गया है, उससे इच्छा भी खत्म हो गई है, और इच्छा खत्म हो गए हैं तो इसके दुख का भी अभाव हो गया है। ऐसी दशा है मोक्ष सुख की, है ना? वहां पर विकल्प नहीं रहते। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से क्या कह रहे हैं मम्मी? देखो ये जो, देखो कल हमने बताया था कि हमारा कौन सा गुण स्थान चल रहा है? मिथ्यात्व चल रहा है। अब ये जब वह जीव एक एक गुण स्थान चढ़ के निर्विकल्प दशा की ओर जाता है तो वह जब 11वें 12वें गुण स्थान की ओर पहुंचता है तब जाके उसका मोह का अभाव होता है, और अंतरंग में शरीर होते हुए भी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं? शरीर होते हुए भी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और उस समय भी पंचेंद्रिय होते हुए भी अंतरंग में किसकी अनुभूति करते हैं? सुख की अनुभूति करते हैं। परिपूर्ण ही ना सही, लेकिन मोक्ष सुख का 98% भाग तो वो प्राप्त कर ही लेते, और अनंत हो गए तो 99, और सिद्ध हो गए तो 100। अपन तो ये कह सकते हैं कि भैया 99.99 भी अनंत अवस्था को प्राप्त कर ही लेते। कहते हैं ज्ञानावरण
दर्शनावरण का क्षय होने से। किसका मम्मी? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षय होने से, है ना। सर्व क्षय हो गया मतलब क्या हो गया? क्षय हो गया मतलब पापा यहाँ पे क्षय उपशमिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं राजुल, याद रखना। थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि कर्म का क्षय होने से थोड़ा सा क्षय उपशमिक जो ज्ञान प्रकट होता है वो ज्ञान नहीं कह रहे हैं। एक एक शब्द समझना। क्षय होने से, क्षय होने से क्या हुआ? क्षय ज्ञान प्रकट हुआ। कौन सा मम्मी? अब वहां पर विद्यालय हमें पूर्ण संपूर्ण रूप से नजर आ रहा है, जिसमें कोहरे का भी कोई अंश नहीं है। अब ऐसी दशा प्रकट हो गई है कि अगर कोई आंखों में पट्टी भी बांधे तो हम विद्यालय तक पहुंच जाएं। ऐसा कौन सा? क्षय ज्ञान, है ना। तो क्या हो गया? ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय हो गया, दर्शन वर्णादि कर्म का क्षय हो गया। होने से सर्व इंद्रियों के सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। मम्मी क्या हुआ? ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय। देखो पापा, देखो सब इधर दो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और कोई भी जगह दे दो, आगे आ जाओ। देखो, ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि कर्म का हाँ क्षय होने से। राजुल क्या बात चल रही, बताओ जल्दी। क्षय हो गया तो क्षय ज्ञान। हाँ देखो, ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया कि अब उस ज्ञान में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी है। यह जीव भागता क्यों है? अभी बताया, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय के लिए भागता है, रसना इंद्रिय के लिए भागता है, चक्षु इंद्रिय के लिए भागता है, अव्यक्त को जानूं इसलिए भागता है, ये भी पता चल जाए, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, इसलिए भागता रहता है। और अगर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए, हमने कहा रसगुल्ला, हाँ मुझे मालूम है, तो रसगुल्ले की तरफ नहीं भागोगे। हमने कहा कि अमेरिका, हाँ मुझे मालूम है, तो अमेरिका की तरफ नहीं भागोगे। हमने कहा कि समयसार ग्रंथ, हाँ मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, तो समयसार की तरफ नहीं मानोगे। अगर ऐसे ही संसार के प्रत्येक द्रव्य तुम्हारी नजर में आ जाए और उस द्रव्य की भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्याय नजर में आ जाए और उस द्रव्य के जितने भी अनंत अनंत गुण उसमें विराजमान है सारे नजर में आ जाएं, तो तुम्हारे सामने कोई भी वस्तु रख दे और तुमसे ये कहे कि इसको जानो, तो तुम क्या कहोगे? हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सब पता है। क्या कह रहे हैं? हमें होशियारी ने बताओ, हमें अल्लाह ने पता है। यही कहोगे ना, यही कहोगे ना मम्मी। तो यही बात यहां पर टोडरमल जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि देखो, जब मोक्ष सुख की ओर जाएंगे ना, तो मोक्ष सुख में हमें क्या प्राप्त होगा? बोले ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को, है ना, सर्व विषयों को, इंद्रिय के विषय सब प्रकार के, इस सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों को युगपद, मम्मी युगपद, एक साथ। कैसा? एक साथ। अब यहां पर युगपद पर रुको, युगपद पे रुक के आप पलटो जरा 26वां नंबर पेज, पलटो 26वां नंबर पेज। नवीन बंद विचार लिखा ना। अब यहां देखो, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, 47वें नंबर पेज निकालो, 47वां नंबर पेज। हाँ देखो, 47वें नंबर पेज, दूसरे नंबर का पैराग्राफ। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है ना। क्या बताया था? संसार दुख के कारण में इस जीव को, मैं सर्व को स्पर्श करूं राजुल, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं, इच्छा तो इस जीव की इतनी है, परंतु पापा इतनी शक्ति नहीं है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें किसी को किंचित ही ग्रहण कर पाता है। ये दुख है। कल मैंने उस समय जब अपनी चर्चा हो रही थी तो मैंने बताया था ना, प्राप्त और अप्राप्य, कि कौन सी इंद्रिय प्राप्त करके जानती है और कौन सी इंद्रिय प्राप्त करके नहीं जानती। और भाई साहब, प्राप्त और अप्राप्य तो हो गया, और उसके साथ साथ जब यह सामने रसगुल्ला होने पर
रसना इंद्रिय का ग्रहण करेगा तो उसको कलर नहीं देख पाएगा, कलर नहीं देख पाएगा तो उसकी मुलायमनेस समझ नहीं पाएगा। एक बार में एक ही विषय को ग्रहण करेगा, अलग अलग विषय को ग्रहण नहीं करता। जैसे थाली में 4 प्रकार की चीजें होने पर यह जीव फिर इसको खाता है, फिर उसको खाता है, फिर इसको खाता है, जबकि उसका स्वाद ले चुका है। वैसे ही यह जीव एक बार में एक का स्वाद ले पाता है, सर्व पदार्थों का स्वाद नहीं ले पाता है। इस जीव का संसारी दुख ये है। आई बात समझ में? अब पेज पलटाओ अभी वाले प्रकरण पे। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है युगपथ। युगपथ मतलब राजुल एक साथ, मतलब ये मोक्ष सुख का एक हमारे लिए एक नई एबिलिटी मिलने वाली है कि वहां पर 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के सब पदार्थ और 5 इंद्रिय के जितने विषय, उनके बारे में समस्त प्रकार के भोग उपभोग की जानकारी एक साथ मिलेगी, सब एक साथ। युगपद का मतलब एक साथ। संसार के दुखों में तो एक एक का ले रहा था, है ना। जब ये बताओ हम कपड़े पहनते हैं तो स्पर्श महसूस करते हैं, कलर हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? अगर कलर दिखाई दे तो आप दूसरे से क्यों पूछते हो बताओ हम कैसे लग रहे हैं, है ना। तो कहते हैं जब हमें मोक्ष सुख मिलेगा ना, मोक्ष पर जाएंगे ना, जब हम हमारे लिए क्या कहता है, जो तुम्हें अव्यक्त की जानने की इच्छा के लिए तुम दौड़ रहे हो ना, ये मोक्ष सुख में तुम्हें ऐसे ही मिलने वाला है सब। तो देखो हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों के सर्व विषयों का योगपथ ग्रहण हुआ। मनुष्य की तरह बात कर रहे हैं बिल्कुल। मम्मी पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त जीव को समझाने के लिए मोक्ष सुख का निरूपण कर रहे हैं। कैसे तू पंचेंद्रिय को भोग के प्रति भागता है ना, एक बार मोक्ष पहुंच जाएगा ना तो तेरे को भागने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां की भूमि, वहां का वातावरण, वहां का ज्ञान ही ऐसा है कि तेरे को 3 लोक की सर्व पदार्थों की, सर्व पर्यायों की, सर्व गुणों का ज्ञान युगपथ बैठे बैठे हो जाएगा। चिंता नहीं कर। देखो इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ, वही दिखाते हैं, है ना। इसलिए दुख का कारण भी अच्छा वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, हाँ ऐसा है, इसलिए वहां दुख नहीं होता। अरे तो मैं तो भैया मोक्ष प्रकट करूंगा। तो कहते उदाहरण देते हैं, देखो जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, है ना। मम्मी पंच कल्याणक गए अपन सोनगढ़ के, तो पंडाल लगा हुआ था, तो पहले नंबर पंडाल में घुसी। अरे मैं देखूं कितना बड़ा पर्दा है, सुनने में आया है 180 फीट का पर्दा लगा हुआ है, डिस्प्ले। अरे इतना बड़ा, 25,000 लोगों की बैठने की। अरे भाई पूरा एसी है। तो पहले हमने नेत्र इंद्रिय के विषय में उस पंडाल का पूरा निरूपण करके उसको एक एक चीज को छाना। उसके बाद एक व्यक्ति ने बताया, अरे इधर कहां, इससे अच्छा तो जाओ प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां भरत चक्रवर्ती का वैभव दिखाया हुआ है, एक बार तो देखो जाके। अरे अच्छा क्या बात कर रहा है। अब वह नेत्र इंद्रिय का जो विषय उसका बन रहा था, जिसमें फूल रहा था, वो वहीं खत्म हो गया। अब आकुलता किसकी बन गई? प्रदर्शनी। अब वो गया प्रदर्शनी देखने के लिए, इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, उधर देख के कहते हैं, अरे क्या तू इतने में समा रहा है, अरे जाके भोजनालय तो देख, 3-3 प्रकार के बने हुए, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए, यहाँ क्या माता खपा रहा है। अच्छा क्या बात है, चलो हाँ टाइम भी हो गया। तो भोजनालय की हो गया, देखो पंडाल के बराबर भोजनालय बना हुआ है, सबकी बैठने की व्यवस्था अलग अलग है, सब प्रकार के व्यंजन है, जिसको जो खाना हो, जितनी मात्रा में खाना हो ले लो। अरे देखते 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 नेत्र इंद्रिय भर गई। नेत्र इंद्रिय भर के कहता है एक व्यक्ति, अरे इधर क्या देख रहा है तू? अरे वो देख जाके नया बाहुबली भगवान का जिनालय बना हुआ है, देखो तो उधर जम्बूद्वीप बना हुआ, इधर क्या देख रहा है? बोले अच्छा, बोले चलो ठीक है वहां चलते। तो इस नेत्र इंद्रिय के विषय के आकर्षण के पूर्वक यह चला, उधर से चला 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 चला, और तुरंत बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखी, सब वैभव देखा, वाह वाह वाह। फिर एक व्यक्ति कहता है, अरे तू कहां इधर घूम रहा है? वहां पर परमागम मंदिर के बाजू में एक डिस्प्ले पर एक एलईडी वो दिखाई जा रही है पिक्चर, वो तो देख के यार तब तेरे को पता चला गया कि आखिर में इधर है क्या सोनगढ़ में। अच्छा चलो 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 चलो। और वो गया, वहां देखी तो बहुत भीड़ लगी थी, तो बैठ गया, और फिर 3 घंटे बाद नंबर आया और 2 मिनट में फिल्म दिखाई और खत्म। अब क्या कहा, इसमें क्या था, ये तो हमने पूरा देख लिया, ऐसा तो ऐसा हो गया, ऐसा तो हो गया। इस जीव को उस नेत्र इंद्रिय का ग्रहण करने के बाद भी एक भी रंच मात्र सुख की प्राप्ति
नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अपनी धारणा में नेत्र इंद्रिय का विषय बनाने के प्रति इतना आसक्त था कि उसमें सुख खोज रहा था, जबकि वास्तव में सुख वहां है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पर्याय अपनी आत्मा की है, जो सुख का अनंत सुख का गुण अपनी आत्मा का है, वह सुख अपनी आत्मा में ना खोज के संसार के पर पदार्थों में खोजेगा, तो बताओ यह कथा पत्थर में सिर मारने जैसी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि अनंत गुणों का सुखों का धारी तो तू है, सुख की एक एक पर्याय तो तेरे से निकल के आ रही है, देखना तेरे में है और तू हमेशा देखता पर को है और कहता है कि मैं उसमें सुख भोगूंगा। ये कथा कहते हैं नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था। अब चलो हमारे साथ मोक्ष, चलो हम मोक्ष में, जब हम तुम्हें मोक्ष में विराजमान करेंगे ना, तो जो तू नेत्र इंद्रिय का विषय बनाने के लिए कितना चला पापा है, पंडाल से भरत चक्रवर्ती के वैभव तक चला, वहां से भोजनालय तक चला, फिर वहां से फिर बाहुबली भगवान की प्रतिमा तक चला, फिर वहां से सुख नहीं मिला तो पांडाल में आ गया, फिर वहां भगया, फिर कितना पैदल चला। एक बार मेरे साथ मोक्ष में चल और मोक्ष में बताऊंगा कि तेरे को क्या मिलता है। तो देखो, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के उन नेत्रों के द्वारा, बाबा उन नेत्रों के द्वारा त्रिकालवर्ती, तीनों काल वर्ती त्रिलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, भूत भविष्य वर्तमान, यहां तक कि अलोक आकाश, अलोक भी, सब सर्व गुणों को युगपत देखता है। वहां सब देखता है, चलने की भी जरूरत नहीं है, भागने की भी जरूरत नहीं है, अरे किसी के द्वारा सुनने की भी जरूरत नहीं है, मन में अपना एक परिकल्पना करने की भी जरूरत नहीं है। जब चीज हमें साक्षात ही दिखाई दे रही है तो हमें विषयों के प्रति भागना ही क्यों? ऐसा मोक्ष सुख है। तो बोले अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व गुणों को युगपत देखता है। एक बार परिकल्पना करो, अपने मन में ऐसा विचार करो कि हम सिद्धालय में विराजमान हैं और सिद्धालय में विराजमान बीतरागी होकर संसार के सर्व पदार्थ को, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, उनकी भूत भविष्य वर्तमान की एक एक पर्याय को जैसे स्पर्शन से जानते हैं वैसा ही अनुभव, जैसा घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय से जानते हैं वैसा ही बिल्कुल टक टू टक, है ना, सब कुछ देख रहे हैं और अंतरंग में बीतरागता की परिणति ऐसी चल रही है, वहां पर हमारे लिए किसी भी वस्तु को भोगने, प्राप्त करने, देखने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे कैसेट चलती है वैसे ही वह भी चलती रहती है ना। तो कहते हैं त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व गुणों को युगपत देखता है, कोई बिन देखे नहीं रहा, जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो, अरे कुछ बचा ही नहीं, है ना, सब देख के आए, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, एक एक चीज देखी, बिल्कुल एक एक चीज देखी, है ना। इसी प्रकार स्पर्शनादिक द्वारा, क्या कह रहे हैं अब मम्मी, इसी प्रकार अब इंद्रियों के ऊपर जा रहे हैं, ये तो अभी ज्ञान की बात थी, परिकल्पना की बात थी, सर्व समझ में आ गया। अब कहते हैं कि जैसा उदाहरण देते हुए, जैसे तू स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा एक एक विषय ग्रहण करना चाहता था ना, है ना, वैसा बिल्कुल एक्यूरेट 101%। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व जितने भी द्रव्य हैं, स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपद ग्रहण करता है। कहां पर? मोक्ष में। कोई बिना ग्रहण किए बिना नहीं रहा, कोई बिना ग्रहण किए बिना नहीं रहा, जिसका ग्रहण करने की इच्छा हो, ऐसा है। बताओ मम्मी, बताओ राजू, कोई क्वेश्चन उठाए यहां पे मम्मी? जब प्रयोजन नहीं तो जाने और ना जाने बात बराबर। और सुनो, वहां पर 5 इंद्रियां विराजमान है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ज्ञान इतना तीव्र है कि अगाध ज्ञान है। ये अरहंत अवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिद्धालय में शरीर वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं मान लेना कि सिद्धालय में शरीर के साथ विराजमान है, ये कह रहे हैं कि तू जैसे स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण के इंद्रियों के प्रति इतनी आसक्ति होकर भोगना चाह रहा था, एक बार सिद्धालय में अरहंत परमेष्टि पद पर विराजमान हो गया तो शरीर होते हुए भी तेरी की विषयों की इच्छा खत्म हो गई। तेरे अनंत ज्ञान में सब कुछ एक साथ युगपत त्रिकालवर्ती तीन लोक की समस्त पर्याय एक साथ एक एक गुण के साथ नजर आ रही है। और कैसी? जैसे तू हाथ में टच करके इस पुस्तक का अनुभव करता था ना, साक्षात वैसा ही अनुभव हो रहा है। और तो कहो अभी टोडरमल जी कह रहे हैं उससे और अधिक अनुभव होता है। देखो अब यहां पर एक शंकाकार शंका करता है ना,
कहता है यहां कोई कहे कि शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा। क्या कह रहे हैं पापा, सिद्धालय में बैठे सिद्ध परमेष्टि शरीर है नहीं, शरीर में स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, रसना इंद्रिय नहीं है, घ्राण इंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, तो भाई ये विषय ग्रहण कैसे करेगा। भाई अज्ञानी जीव तो ये जानता है कि हमें 5 इंद्रियों के रास्ते से ज्ञान प्राप्त होता है, भाई यह भूल जाता है अरे ज्ञान तो तेरे अंतरंग की पर्याय है, ये तो परलक्षी पर्याय है। तो एक संघकार कहता है यह कोई कहे कि शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा, शरीर तो चाहिए, है ना। अब देखो समाधान, इंद्रिय ज्ञान होने पर, है ना, इंद्रिय ज्ञान मतलब अंतरा, इंद्रिय ज्ञान मतलब, हाँ हाँ बोलो, इंद्रिय ज्ञान मतलब अपनी कितनी इंद्रिय है, हाँ नाम बताओ अच्छे से बोलो। और इनके विषय क्या हो गए, इंद्रिय ज्ञान, है ना। देखो इंद्रिय ज्ञान होने पर जब होता है तो द्रवेंद्रिय आदि के बिना ग्रहण नहीं होता। क्या बात, द्रवेंद्रिय मतलब नाक दिखाई दे रही है, आंख दिखाई दे रहा है, कर्ण दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहे हैं इस शरीर में। तो वो कहते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है, जो तू इंद्रियों के माध्यम से जानना कर रहा है, उसके लिए तो निमित्त भूत क्या चाहिए तेरे को, द्रवेंद्रिय चाहिए। आई बात समझ में, उसकी परिकल्पना कर रहे हैं वो संसारी जीवी की। वो कह रहा है ना कि भाई आंख नाक मुंह तो चाहिए देखने के लिए, तो कहता है तेरे पहले दृष्टि फेर, तू वहां पर इंद्रिय ज्ञान की बात कर रहा है और इंद्रिय ज्ञान के लिए पंचेंद्रिय चाहिए, द्रवेंद्रिय, तो ठीक है। तो देखो इंद्रिय ज्ञान होने पर द्रवेंद्रिय आदि का बिना ग्रहण नहीं होता। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ है कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। तो जब ये बताओ इंद्रिय ज्ञान से, द्रवेंद्रिय से इंद्रिय ज्ञान प्रकट कर रहे थे, और जब यहां पर इंद्रियां ही नहीं रही तो कौन सा ज्ञान प्रकट होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा। कौन सा ज्ञान प्रकट होगा, है ना, इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान और अनिंद्रियों से अतीन्द्रिय ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्रकट होगा। वहां पर तेरे को ये 5 द्वारपाल लगाने की जरूरत नहीं है। अरे जब तेरे के अंदर विषयों की आसक्ति ही नहीं रही, देखने जानने की इच्छा ही नहीं रही, तेरे को सर्व दिख रहा है, तो ये बेचारी 5 इंद्रियां तो बैठी मक्खी मारती फिरेंगी क्या काम उनका। बोले हाँ ऐसे ही करेंगी। तो बोले अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ है कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। यहां कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं, इधर ध्यान देंगे सभी, जैसे यहां कोई कहे है, अब हम कल से सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि सब हम बोलते हैं आप लोग सुनते हैं, कई लोगों का मन नहीं लगता है, और ऐसे अनंत भाव हमने बता दिए हैं, और अनंत भाव बता के संसार परिभ्रमण चलता जा रहा है। तो देखो जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होगा, है ना। हाँ देखो जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं, अब ये कह रहा है वो व्यक्ति कि यार जो मन है ना, मन से कोई हमें स्पर्शन आदि की कल्पना करता है। मैंने आपसे बोला गुलाब जामुन, तो आपने क्या मन में कल्पना कर ली, रसगुल्ला आ गया। मैंने आपसे कहा खोवा के पेड़े, तो आपने कल्पना कर ली। मैंने आपसे कहा सागर, तो आपने कल्पना कर ली। तो कहते हैं जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होगा। वो कह रहा है शंकाकार, लेकिन उस मन में हमें स्पष्टता समझ में नहीं आती। अब वो गुलाब जामुन मीठा बना है या फीका है, ये मन से नहीं जाना जाएगा, है। वह नमक की डली ज्यादा खारी है या कम खारी है, ये मन से नहीं जाना जाएगा, है ना। हमने कहा सागर, तो सागर अकेली आप कटरा मस्जिद की कल्पना कर सकते हो, लेकिन सागर के गलियों मोहल्ले इनकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। तो वो शंकाकार कह रहा है कि देखो मन के द्वारा जो भी पदार्थ जाना जाता है, जैसे मन द्वारा स्पर्शादिक को जानते हैं, उसी प्रकार जानना होगा, है ना। थोड़ा बहुत किंचित, थोड़ी सी मामूली त्वचा जिवा आदि से ग्रहण होता है, वैसा नहीं होगा। रसगुल्ले का मीठापना तो चख के ही अनुभव करना पड़ेगा, मन के द्वारा कोई उसका अनुभव नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि जैसा हमें रसना इंद्रिय से टच के अनुभव होता ना 101%, वैसा मन से अनुभव नहीं होता।
तो यहाँ पर शंकाकार कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो कि ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होगा, फिर तो वो मन हो गया, और मन हो गया तो वस्तु की यथा स्थिति पता नहीं चलेगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। देखो, उसी प्रकार जानना होता है, त्वचा जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसा नहीं होगा, सो ऐसा नहीं है। क्योंकि मन द्वारा तो स्मरणाधिक होने पर स्पष्ट जानना कुछ होता था, मन के द्वारा हाँ अस्पष्ट जानना होता था, है ना। लेकिन यहां तो जिस प्रकार त्वचा जिह्वा इत्यादि से स्पर्श रसादिक का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने पर, देखने पर, सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना उनके होता है। संसारी जीव संसार के हिसाब से कल्पना करके कह रहा है कि चलो तुमने ये कह दिया कि भाई 5 इंद्रिय के द्रव इंद्रिय से द्रव इंद्रिय इंद्रियों का ज्ञान होता है, और यहाँ पर अन इंद्रिय से अतीन्द्रिय का ज्ञान होता है, तो वो मन कहलाना ना, और मन तो अस्पष्ट होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दादा मोक्ष सुख में ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि जैसे तू जिह्वा पर रसगुल्ला रख के रस का स्वाद लेता है, यह मोक्ष सुख ऐसा है कि यह उस स्वाद के अनंत विभाग का भी ज्ञान कर लेता है, ऐसा सुख है। कहते हैं उनके उससे भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना उनके होता है। ले जाओ बाहर, ले जाओ बाहर, ले बाहर ले। क्या कहते हैं? अनंत गुणा स्पष्ट जानना होता है। विशेष इतना हुआ कि एक पैराग्राफ और लेते हैं, है ना, यहां पर ये विषय क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का मन तो लग नहीं रहा है मोक्ष सुख की बातों में। यहाँ टोडरमल जी के हृदय स्थल को टटोरता देखे ना, कैसे एक एक शब्द इतना चुन चुन के लिखा है कि उनके एक एक शब्द में अगर सराबोर हो जाए ना, तो भाई साहब मोक्ष सुख तो यहीं प्रकट हो जाए। कैसे उनके भाव बने होंगे, कैसे उन्होंने दृष्टांत दिए होंगे। अरे इस संसारी पामर जीव को कैसे उनके मन में यह कल्पना हुई होगी कि मैं कैसे समझा दूं, मैं कैसे समझाऊं इस संसारी प्राणी को, देख तू कहां जा रहा है, तू क्या सोच रहा है, तू क्या ये कोई कल्पना कर सकते हैं क्या मम्मी? 5 इंद्रिय से इंद्रिय ज्ञान होता है और अन्य इंद्रिय से अतीन्द्रिय ज्ञान होता है? कोई कल्पना कर सकता है क्या? उस मोक्ष का स्वरूप निरूपण जो उन्होंने इतने ग्रंथ पढ़ के हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहा टोडरमल जी का, ये हमारे भव के जीवों के लिए अनंत उपकार है। और अनंत उपकार के पूर्वक उनकी एक एक शब्द की एक एक बात को, एक एक लाइन को अगर हम अपने अंदर हृदयंगम ना करें, तो इसके अभागी की महिला टोडरमल जी कहते हमसे नहीं कही जाती। हमने तो काम कर दिया भाई, अपना उपयोग लगा दिया, अपना जीवन जितना मिला था जिनवाणी जिनसो समझने और पढ़ने में लगा दिया, है ना। थोड़ा सा उपकार, थोड़ा सा हमने अपने भाव बढ़ाए उपकार पूर्वक इन समाज के जीवों को यह ग्रंथ लिख के, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कोई पढ़ेगा तो। ऐसा उपकार टोडरमल जी ने किया है ना। कहा देखो अनंत गुणा स्पष्ट जानना उनके होता है। विशेष इतना हुआ कि वहां इंद्रिय विषय, है ना, का संयोग होने पर, किसका मम्मी? इंद्रिय का विषय का संयोग होने पर, संयोग हुआ है, संयोग, संयोग मतलब वियोग होगा कि नहीं होगा, याद रखना। वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर जानना होता था, है ना। लेकिन बाबा रसगुल्ला मुंह से हट गया तो ज्ञान खत्म हो गया। ये क्षणिकता है संसारी जीवों की, ये पामरता है। रसगुल्ले के स्वाद का अनुभव वो निरंतर प्रति समय नहीं कर सकता, जब उसके मुंह में और जीभ पर आएगा तभी अनुभव करेगा और तभी सुख की अनुभूति करेगा। ये दर्द है इस संसारी जीव को। और मोक्ष में क्या है? वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर जानना होता था, यहां दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। क्या कह रहे हैं मम्मी? अनंत 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 आनंद, अनंत आनंद, सुख 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 सुख, अनुभूति अनुभूति अनुभूति, सब प्रकार के जीवों का आना जाना सब दिख रहा है, बिल्कुल निरंतर, एक एक स्वाद बराबर। यह शक्ति की महिमा है। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत गुण, ये है अनंत चतुष्टय की महिमा। तथा मन द्वारा, अब कहते हैं जो तू मन की बात कर रहा है ना, स्पष्ट नहीं आता। बोले मन से तू एक बार में एक विषय को जान सकता पापा? हमने कहा अमेरिका, तो अगर आपने सुना या देखा है टीवी वीडियो पर, तो एक बार में एक ही वस्तु को जानोगे मन के द्वारा। मम्मी मैंने कहा करेली, तो करेली के एक बार में एक ही वस्तु को जानोगे। मैंने कहा
अब आना तो एक बार में एक ही वस्तु को जानेंगे, ऐसी मन की पराधीनता है, इसलिए यह संसार दुखी है। अगर वह मन एक बार में सर्व पदार्थों को दिखाई दे जाए तो भाई साहब सिद्धालय यहीं विराजमान हो जाए। लेकिन हम तो संसारी एक बार में एक की कल्पना करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं तो दूसरे की कल्पना में लग जाते हैं। यहां पर मोक्ष सुख ऐसा है कि मन द्वारा कुछ अतीत, अनागत और अव्यक्त को जानना चाहता था। क्या कहते हैं, यह मन के द्वारा भूत की वस्तु जानना चाहता था और भविष्य की वस्तु जानना था, और जो इस संसार में कुछ है भी नहीं उसकी भी कल्पना कर रहा था। हमें ये चीज मिल जाए, हमें वैसी चीज मिल जाए, ऐसा हो जाए, हमें तो ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि सुबह बटन चालू करें और पूरे काम हो जाए। कल्पना है? हम तो ऐसा काम करें कि बच्चों के अंदर ऐसी चिप लगा दें कि एक चिप उनके दिमाग में लग जाए और पूरे ग्रेजुएट हो जाएं। ये फालतू की कल्पना है। अव्यक्त को जानने की इच्छा, ऐसा मन था इसका, हो सकता है क्या? तो देखो, अब सर्व ही अनादि से अनंत काल, सर्व ही अनादि से, जब से उस जीव की उत्पत्ति हुई है तब से मन के द्वारा अनंत काल उस जीव की सारी एक एक पर्याय, कहां कहां वो जीवन लिया, कहां कहां मरा, कितनी पर्याय उसने की, और सर्व पदार्थ, अकेली वही वस्तु नहीं, उसके साथ साथ संसार के सारे द्रव्य और उनकी अनंत पर्याय, और उनकी अनंत पर्याय शुरू से लेके अंत तक, कैसे मम्मी, कहां पर है वहां, उसका क्षेत्र क्या है क्या, और वो कितने समय तक जीवित या जीवित नहीं रहेंगी, मतलब रहेंगी किस पर्याय में, कितने समय रहेंगी वो, और कौन से समय में रहेंगी, सारे भावों को युगपद जानता है। ऐसा है मोक्ष सुख। कल्पना समझ में आ रही ना मम्मी? तो कहते हैं अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों को युगपद जानता है। क्यों क्यों क्यों? यह जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के लिए तो पीछे ही पड़ा है ना। दूसरे को जानूं, उसके घर की बातें सुनूं, वो उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में कितने पैसे आए, उनके क्या भाव बन रहे हैं, वो मेरे बारे में तो कुछ कह नहीं रहे हैं, उनकी कोई प्लानिंग तो नहीं है कहीं और शिफ्ट होने की। ये सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये मन की कल्पना है। बोले एक बार मोक्ष सुख प्राप्त कर लो, ये सब तेरे को स्पष्ट समझ में आ जाएंगे। कहते हैं युगपद जानता है, कोई बिना जाने नहीं रहा भाई। ऐसा है मोक्ष सुख है। आप नई भी कोशिश करो तो जानने में आएंगी, लेकिन वीतरागता मुख्य है। कोई बिना जाने नहीं रहा, जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो, है कोई रहा ही नहीं, बचा ही नहीं, तो किसको जानने की इच्छा होगी? इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना, ऐसा है मोक्ष को। यहां ना दुख है और ना दुख के कारण है। यहां ना पंचेंद्रियों भोग के प्रति दौड़ है, ना उसके प्रति आसक्ति है। क्यों? क्योंकि एक बार योग पर सब पदार्थों को जान लिया, परिपूर्ण हो गया, तो क्या भागना, क्या दौड़ना, क्या रखना है। अब कोई गिरनार जाने की कहे, हम नहीं जा रहे। क्यों? हुआ है। और आज से 1 महीने पहले जब नहीं गए थे, गिरनार जाना, गिरनार जाना, गिरनार जाना, गिरनार जाना, और ऐसी आकुलता अगर एक मोक्ष सुख प्राप्त करने के बाद हो जाए और कहा शिखर जी मैंने कर लिए दर्शन, गिरनार जी मैंने कर लिए दर्शन, कहीं जाना है मैंने सब हो आया, कुछ पढ़ना है मुझे सब ज्ञान है, कुछ खाना है मुझे किसी की अनुभूति नहीं, कुछ इच्छा है नहीं मुझे कुछ, ऐसा सर्व प्रकार से आनंद 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 आनंद, ऐसा है मोक्ष सुख। उसकी परिकल्पना मोक्ष सुख बता रहे हैं। आगे आज अपना ज्ञानावरणादि और दर्शनावरणादि कर्म के उदय से मोहजन्य अवस्था के रूप मोक्ष सुख का निरूपण किया। अब कल अंतराय और मोहिनी कर्म के द्वारा निरूपण करेंगे। इसकी चर्चा कल करेंगे। दानंदी शोध